लाइफ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ हमारी कमिटमेंट वाली लाइफ है। एक्चुअली कमिटमेंट की नेचर यहाँ से डेवलप होती है। तो एज अ गॉडली स्टूडेंट सुप्रीम टीचर से मैं कमिटेड हूँ। मैंने बाबा को जो कह दिया, देखो कमिटमेंट और दृढ़ संकल्प में फर्क है। दृढ़ संकल्पों में होता है, कमिटमेंट शब्दों का होता है। तो जो भी मैंने सुप्रीम टीचर बाबा को कह दिया वो मुझे करना ही है। तो इसलिए उसको इट मीन्स कि मैं अपने वर्ड्स की वैल्यू करता हूँ। वैसे भी अदरवाइज नॉर्मल कमिटमेंट है, अगर हम कह देते और करते नहीं है तो मतलब मुझे अपने ही शब्दों की कीमत नहीं है, दूसरे की तो फिर होगी नहीं वो तो बाबा को कहना उसके बाद तो मुझे करना ही है। फिर कोई नहीं, कमिटमेंट वाले बहुत रिलायबल होते हैं, जो कमिटेड नहीं होते हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है जो हमें जो हमारी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए बाबा कहते चेक करो रिकॉर्ड, आज का चार्ट है अंटिल नाउ मेरे क्या रिकॉर्ड है अभी तक के अपने के ये अपना रिकॉर्ड चेक करते देखो। कुछ कुछ होते हैं कि कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में कमिटेड होते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स में मतलब जो मेरा कन्वीनियंट है उसमें मैं कमिटेड हूँ, लेकिन सुप्रीम टीचर के हिसाब से मैं कमिटेड हूँ। एम आई अ गॉडली कमिटेड गॉडली स्टूडेंट? तो इसमें ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना। कह दिया, अगर मैंने बाबा को कह दिया मुझे करना ही है, स्वयं का संकल्प होता है तो बाबा की मदद मिलती है करने के लिए। मतलब बाबा मेरे पर रिलाय कर सके, क्या मैं ऐसा बच्चा हूं कि भगवान मुझ पर रिलाय कर सके? तो कमिटमेंट कमिटेड गॉडली स्टूडेंट आज का टाइटल है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन में होगा 75% तो हम करते हैं, मतलब बोल तो दिया लेकिन उसमें भी फिर 75% करेंगे, लेकिन 25% ऐसे बोल के भी नहीं करते, बाबा को कह के भी नहीं करते, और फिर फिल्टर करते। इस मामले में ना ठीक है बाबा प्लीज मुझे वापस कल बोलेंगे, नहीं मैं तो बस अमृत वेला करूंगा, लेकिन फिर वैसे हो जाते। तो कुछ एस्पेक्ट्स में हम कमिटेड है, और वैसे अगर कमिटेड होते हैं ऐसी पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटीज होती बाकी एरियाज में है बहुत कमिटेड है, तो कह दिया मतलब करना है, लेकिन कुछ एरियाज में हम अपने आप से उसको रिलैक्स कर देते हैं कमिटमेंट को। तो ये बहुत बड़ा विश्वास नहीं करने वाला भी गुण होता है कि ऐसे पर्सनालिटीज पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए लास्ट ऑप्शन दिया है, कोई बात नहीं अभी तक जो हुआ छोड़ो, अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन अभी मुझे आगे से क्या करना है इस पर फोकस करें। तो ये कमिटमेंट। और सेकंड है सोमान का अभ्यास। तो उसका तो प्रैक्टिस सभी ने किया होगा। अच्छा, थर्ड ऑप्शन है सोमान का, तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है ना ऑप्शन। अव्यक्त फरिश्ता सिर्फ 5 बार बोला है, ये तो बहुत बार किया होगा सभी ने, तो इसमें तो सबको मिलना चाहिए मार्क्स, क्योंकि कल का पुरुषार्थ ही ये था, कल का निर्भयता का भी पुरुषार्थ यही था, हमारा थीम जो था। और दूसरा था बैलेंस कर्म एंड योग का। रीमा बेन चैट देखे,
कर्म एंड योग का बैलेंस, उसमें भी स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति। 3 बातें हैं, मतलब वही ऑप्शन स्वमान भी रहेगा। आज बाबा ने कितनी पूरी मुरली चलाई, बच्चे उठते बैठते, तो हर छोटे छोटे एक्शन में ये करना है। अच्छा, निर्भयता की शक्ति, इसमें 3 बातें था जिसका प्रैक्टिस करना था। उसमें सबसे पहले था कि अपने को और अन्य आत्माओं को लाइट के कार्य में फील किया। पर्टिकुलरली ये निर्भयता, क्योंकि जहां हमें डर है वहीं निर्भयता की प्रैक्टिस करनी है। जिनके लिए डर है उनके लिए प्रैक्टिस करनी है। तो जिनके लिए मुझे बहुत कंसर्न है, उन आत्माओं को मैं बार बार एंजेलिक फीलिंग में, लाइट के कार्ब में फील किया। तो ये पुरुषार्थ करना था कल। और फिर उसमें दूसरा ये था कि बाबा मेरा छत्र छाया। जिन जिन आत्माओं के लिए मुझे कंसर्न है, उनके लिए मेरा ये फीलिंग ऑलवेज रहती है कि बाबा इज माय छत्र छाया। उनके ऊपर भी बाबा की छत्र छाया है। यही शुभ भावना है, वन ऑफ द शुभ भावना जो आज का था ना, वरदान सोमान की। ये शुभ भावना, हम जब डर में होते तो उनके प्रति शुभ भावना नहीं रहती है हमको, कहीं ऐसा हो न जाए, दिस इज नॉट शुभ भावना। तो इसलिए ये वाली फीलिंग करनी कि ऑलवेज उन आत्माओं के लिए मुझे यही लगे कि वो एंजेलिक ड्रेस में, वो अज्ञानी है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगे कि वो एंजेलिक ड्रेस में है। दिस इज मेरे प्रति की उसको बलवान बनाना, उसको शुभ भावना देना। एक्चुअली हम कंसर्न नहीं कर रहे होते, स्ट्रेस कर रहे होते हैं। इसलिए हम एक तो ये रखना, और ऐसी भावना हम दूर बैठे बैठे भी उन आत्माओं से रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली दूसरा ये था, दूसरा ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ेंगे जो भी कर रहे हैं। दैहिक फीलिंग भी रही और कार्ब की रही, और इतना फोकस नहीं कि मुझे हम कि गहरी नींद तक हमारा ये पुरुषार्थ चला जाए, क्योंकि गहरी नींद में जो हम बिलीव करते वही बातें याद रहती है, फील करेंगे। तो हमारा नींद तक का पुरुषार्थ है। और सी है वेरी लेस प्रैक्टिस किया। ऊपर के 1 और 2 जो है, दोनों लाइट का कार्ब और बाबा की छत्र छाया का बहुत कम प्रैक्टिस है। तो ये वाला तो निर्भयता का अच्छे से ऑप्शन समझ के देना। याद का चार्ट है, आज बाबा ने बहुत कहा है। चलो जितने भी परसेंटेज आज आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कल इसके परसेंटेज ज्यादा रहेंगे। मुरली की शिक्षा, ओके 9 मिनट्स हो गए हैं, 54%। कुछ कोई को प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताओ। मैं आई एम मेकिंग माई सेल्फ मोर अवेलेबल, रेडी बाबा के लिए, क्योंकि बाबा को पता होगा उसको इतनी मदद देनी है। इसलिए सभी चार्ट भरे। चलो 10:30 हो गए, 10:30 मिनट हो गए, अभी 10 सेकेंड्स मोर। 5 seconds more. 5, 4, 3, 2, 1। सिखाएगा आज हमको कौन सी शक्ति चाहिए। अभी रेगुलर शक्ति नहीं, आज हम अलग अलग शक्तियां करेंगे।
ओम शांति। टुडेज पावर इज महसूसता की शक्ति। किसी भी परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फर्स्ट चाहिए महसूसता की शक्ति। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती, ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता। Here are the three aspects of महसूसता. First, feeling. Second, realization. Third, understanding. Feeling. To feel means बाबा हमें जैसे देखते हैं वैसे स्वयं को महसूस करें। कभी अपने को बाप के नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करें, कभी मस्तक में चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी, कभी स्वयं को फरिश्ता अनुभव करें। महसूसता बढ़ेगी तो कमजोरियों की महसूसता ऑटोमेटिक होगी। जस्ट लाइक इन अ पावरफुल क्लीन मिरर, छोटा सा दाग भी साफ दिखाई देता है। अब है कुछ अव्यक्त मुरली के महावाक्य। अव्यक्त रूप क्या है? फरिश्तापन। उसमें भी लाइट रूप सामने है अपना लक्ष्य। वह सामने रखने से जैसे लाइट की कार्ड में ये मेरा आकार है, अव्यक्त लाइट की कार्ड में है। लाइट का रूप तो है लेकिन आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है, जैसे कि लाइट के कार्ड में ये आकार दिखाई देता है। जैसे सूर्य देखते हो तो चारों ओर फैली हुई सूर्य की किरणों की लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। सूर्य की लाइट तो है लेकिन उसके चारों ओर भी सूर्य की लाइट परछाई के रूप में फैली हुई दिखाई देती है और लाइट में विशेष लाइट दिखाई देती है। इसी प्रकार से मैं आत्मा ज्योति रूप हूँ। ये तो लक्ष्य है ही, लेकिन मैं आकार में भी कार्ड में हूँ। चलते फिरते और बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ और मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ। तो ही आप लोगों की स्मृति और स्थिति का प्रभाव औरों पर पड़ेगा। कर्तव्य करते हुए भी कि मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ अव्यक्त देश का वासी। अब इस स्मृति को ज्यादा बढ़ाओ। मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुई हूँ, अर्थात जैसे कि मैं इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर वतन से आई हूँ, कारोबार पूरी हुई फिर वापस अपने वतन में। So, pause, practice and play. So, benefits of अलौकिकता, यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वहाँ खेल पाल आदि में नजदीक होगा। नहीं, ये कहाँ से है? स्टॉप करो। किस समय वो बताते हैं पुरुषार्थ आपको? ये वाला एक बार दिखा दो। यही है ना? हाँ, इसी को दिखा दो। दीदी का सही है, दीदी के पास में। ये अपने मैं बहुत तेजस्वी आत्मा हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। दिखाई दे रहा है ना सबको? नहीं आ रहा है, खाली साउंड आ रहा है। अच्छा, खाली साउंड। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर,
मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, कर्मेंद्रियों की राजा, इस देह की मालिक हूँ। ये पुरुषार्थ पूरे दिन आज करना है, क्योंकि महसूसता की शक्ति किसे कहते हैं हम लोगों ने नॉर्मली समझा है। महसूसता मतलब रियलाइज करना। महसूसता के 3 एस्पेक्ट है, फीलिंग, रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट इज फीलिंग। रियलाइजेशन कल आएगा। जब तक फीलिंग अर्थात अपने प्रति जो बाबा मुझे महसूस करते मेरे लिए, वैसे मैं महसूस करती हूँ। विजुअलाइज करना एक अलग बात है। अब फील हो कि मैं मस्तक मणि हूँ। बाबा जैसे बताया ना, ये बाबा के डायरेक्ट महावाक्य है। बाबा के नयनों में समाई हुई बिंदु हो, ब्रह्मा बाबा की राइट हैंड हो। तो ये महसूस हो, पहले ये महसूसता नहीं होगी तो रियलाइजेशन नहीं होती है। हम सोचते लोग आपको पता नहीं चलता है आपने क्या मिस्टेक की, वो रियलाइज उसको नहीं होता है क्योंकि उसको वो मस्तक मणि की फीलिंग नहीं है। तो जितनी हमारी पॉजिटिव, इसलिए बताया ना उसमें कि एकदम पावरफुल मिरर होगा ना तो छोटा सा दाग भी दिखाई देगा। तो जब हमारी फीलिंग ये वाली पावरफुल होगी तो हमको गलतियों की रियलाइजेशन ऑटोमेटिक होगी। तो आज के दिन वही कल वाला का एक्सटेंडेड फॉर्म हो सकता है, लाइक बिंदु स्वरूप या मैं मस्तक मणि हूँ, जैसे इसमें दिखाया ना। ये वाला पोस्ट कर देंगे ऑनलाइन में अगर चाहिए तो, नहीं तो वैसे तो ये कॉमन है। लाइट के कार्ब में मेरा ये शरीर है। तो इस तरह से फील करते जाए। वैसे मुझे लगता है जैसे जैसे विजुअलाइज करते जाते हैं ना, धीरे धीरे वो फीलिंग आती जाती है। लेकिन वो बहुत किया हुआ होता है तो वो फीलिंग ऑटोमेटिक आ जाती है। वो ये आती है। ये फील करना है, इसको कहेंगे महसूसता। फिर फर्स्ट स्टेप ऑफ महसूसता है, पहले ये महसूस करे, देन महसूसता, नेक्स्ट महसूसता, और तीसरा फिर उसके बाद और हायर लेवल की रियलाइज अंडरस्टैंडिंग है। तो ये है महसूस करना। इजी होमवर्क है, ठीक है, इजी है ना होमवर्क। ओम शांति।